Good morning, students. Today we are going to start with our third lesson, data storage media. Last lecture हमने क्या देखा? Generation of computer, right? In this lecture हम देखेंगे data storage media. मतलब इसमें क्या क्या देखेंगे? मेमोरी कैसे स्टोरेज होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे. ओके, कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स भी देखेंगे इस लेसन में हम. नाउ सी, कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स 0 एंड 1. मतलब क्या? बाइनरी. ये जो स्टोरेज का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो 2 डिजिट्स में रहता है, 0 एंड 1. मेमोरी स्टोरेज का उसे क्या कहते हैं? बाइनरी. ओके, ये क्या होती है? दिस इज बाइट्स, बिट्स आर कैरिड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड स्टोर इनटू टाइनी चिप्स. ये जो छोटे छोटे चिप्स है, टाइनी चिप्स, इसमें ये सर्किट स्टोर किए हुए होते हैं. दिस चिप्स आर मेड इन सिलिकॉन. ये जो चिप्स है वो किससे बनाए हुए थे? सिलिकॉन से. ओके, अ स्मॉल सिलिकॉन चिप्स इज कवर्ड विथ मिलियंस ऑफ सर्किट्स. ओके, जो भी चिप्स है वो किससे बनाते हैं? सिलिकॉन से. तो वो जो चिप्स है वो किससे कवर किए हुए होते हैं? सर्किट से, मिलियंस ऑफ सर्किट्स. दिस चिप्स आर माउंटेड टू द डॉटर बोर्ड विच इज इनसाइड द मदर बोर्ड. मतलब ये क्या है? मदर बोर्ड. और ये क्या है? डॉटर बोर्ड. ओके, इसमें क्या होता है? सिलिकॉन चिप्स होते हैं. तो ये किससे उसको कवर किया होता है? मिलियंस ऑफ circuits. Okay, this is the memory storage. Now see, units of memory. क्या क्या units of memory में कौन से टाइप्स है? KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट एंड PB पेटाबाइट्स. Okay, this is the full form of units of memory. Now see here, bits is the smallest unit of information which is computer can process and store. A group of 4 bits it is called as nibble and group of 8 bits it's called as bytes. A computer memory is stored in the form of bits and bytes. Now see here, 10 KB मतलब 1 KB मतलब 1 kilobyte is equal to 2 writes 10 bytes is equal to 102 bytes. 1 MB मतलब क्या? 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2 10 राइज मतलब 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 102 किलोबाइट. 1 GB मतलब क्या? 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 राइज 10 MB मतलब क्या? मेगाबाइट इज इक्वल टू 102 MB 1024 मेगाबाइट. नेक्स्ट 1 TB मतलब क्या? टेराबाइट. तो 2 राइज 10 इज इक्वल 2 राइज 10 GB मतलब क्या? 2 राइज 10 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट. नेक्स्ट 1 PB का फुल फॉर्म क्या है? पेटाबाइट. तो 1 PB इज इक्वल टू 2 राइज 10 TB मतलब क्या? टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट. ओके, दिस इज द हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी. क्या क्या फुल फॉर्म है इसके? See here, kilobytes, KB kilobytes, MB megabytes, GB gigabytes, TB terabytes और PB petabytes. Okay, now see, अभी हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के क्या क्या टाइप्स है हम देखेंगे. ओपन द पेज नंबर 20. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. There are 2 types of computer memory. First of all, primary memory and second is secondary memory. Okay, there are the 2 types of computer memory. It is divided in RAM, ROM. ROM is divided in 3 parts: PROM, EPROM and EPROM. Okay, this is divided in 3 parts. And secondary memory is divided in HD. HD मतलब क्या? Hard disk, CD-ROM, DVD, pen drive and Blu-ray disc. It is divided in 4 types. Now see one by one. Primary memory. First of all, RAM. Primary memory is also known as the main memory of computer. Primary memory को क्या कहा गया है? main memory of computer. It is the built memory that inside the CPU. ये किस में होती है? inside the CPU. It store data instruction currently used by the
computer. The minimum size of primary memory is 256 MB megabyte. We can increase its size anytime it is to ROM and RAM. Now see ROM. ROM का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी. इट कीप द डेटा परमानेंटली. रोम क्या करता है? जो भी डेटा है परमानेंटली उसमें रहता है, डिलीट नहीं होता. ओके, द मेमोरी इज नॉन volatile in nature. Even when computer switch off, its data does not get lost. मतलब क्या, जो भी डेटा है उसमें सेव रहता है, वो स्विच ऑफ करने के बाद डिलीट नहीं होता. ओके, कंप्यूटर ऑलवेज हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी. इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ रोम. अभी रोम के जो भी टाइप है 3 वो देखेंगे. नाउ सी प्रोम. इसमें रोम का ये जो टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोम, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोम इज रेफर्स टू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके, प्रोम इज द मेमोरी chip which is store program, but once prom has been used cannot wipe clean and use it to store something else. It can be programmed only under special condition. Proms are the non volatile. Okay, प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये क्या करता है? जो भी हमने प्रोग्राम स्टोर किया है, ये प्रोम उसको सेव करके रखता है. प्रोम इज द मेमोरी चिप विच इज वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम. नाउ सी EEPROM. EEPROM क्या है? EEPROM रेफर्स टू इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. फुल फॉर्म क्या है EEPROM का? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory. We can erase the stored information by exposing to ultraviolet light. EEPROMs are cheap and reliable, hence they are widely used. इसका यूज ज्यादा होता है और क्या होता है? We can erase the stored information. ओके, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो हम इरेज कर सकते हैं. EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्राम और इज रेफर्स टू इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Now see EEPROM. Next, EEPROM is the refers to electrical erasable programmable read only memory. इसका यूज क्या है? The information written on it can be erased using the electrical signals. Okay, जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिटर्न की है, लिखा है, on the erase using electrical signals. Now see RAM. What is the full form of RAM? Random access memory. और RAM refers to read and write memory. RAM क्या करता है? It is read and write a memory. Now see how to see the RAM. This is the RAM. We can both write data into the RAM and also read from it. This is the concept ROM, which is permits only regarding of data. RAM is the memory store information from electrical signals. RAM is volatile in nature, so whenever power fails, computer switch off, all information has been stored in the it is lost. मतलब क्या है? रैम में क्या है? अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, कुछ भी होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें सेव रहेगी. ओके, नाउ सी a typical computer may be come with 256 million bytes of RAM and hard disks of 40 billion bytes. RAM comes into the form of microchips. Data writes in the RAM until save and hard disk. ये क्या है? RAM. See the picture of RAM. Now see secondary memory. Secondary memory में क्या क्या है? प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पता चले, RAM, ROM, PROM, EEPROM and EEPROM. ओके, ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी के टाइप से. सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स क्या है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड ब्लू-रे डिस्क. अभी हार्ड डिस्क कैसे दिखते हैं? यहाँ पे पिक्चर दिखा है. ओपन द पेज नंबर 21. हार्ड डिस्क इज द फिक्स इनसाइड द कैबिनेट ऑफ सीपीयू. सीपीयू के अंदर ये फिक्स किया हुआ रहता है हार्ड डिस्क. ओके, इट इज द, इसकी प्रोसेस क्या है? द नॉर्मल स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इंस्टॉल इनसाइड अ machines nowadays 500 gigabytes due to a large store capacity of
हार्ड डिस्क, इट इज द डेटा स्टोर कैन बी रिट्राइव वेरी फास्ट। ओके, इसका यूज क्या है हार्ड डिस्क का? हार्ड डिस्क इज द फिक्स इनसाइड इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये फिक्स होता है। नाउ सी सीडी रोम, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब क्या? पॉपुलरली नोन एज सीडी, सीडी सबको पता है। नाउ सी द पिक्चर ऑफ सीडी। CD is the most popular known as mostly commonly used in store device। इसमें जो भी CD किस किस चीज की CD होती है? मूवी की CD होती है, कोई हम फंक्शन करेंगे उसकी CD हम तैयार कर रेडी कर सकते हैं, उसे हम पीसी में देख सकते हैं, राइट। नाउ सी वन CD कैन बी स्टोर 600 to 750 MB डेटा ऑन इट। एक CD में कितना MB डेटा स्टोर हो सकता है? 600 to 750 MB megabyte। Laser is used to read common CDs। It is maybe the form of text, image, sound, video clips, okay, movies, ये सब इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। We get two kinds of CDs, CDR। CDR stand for compact disc recordable। It is a type of CD data once written cannot be changed or delete। मतलब क्या? जो भी डेटा हमने उसमें एक बार फीड किया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। ओके, और सीडी रिव्यू मतलब क्या? इट इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। मतलब क्या? डेटा इन दिस सीडी कैन बी इरेज और री रिटर्न। इस सीडी में क्या होता है? जो भी डेटा है वो हम इरेज भी कर सकते हैं और री रिटर्न मतलब उसको रीराइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, DVD, the full form of DVD। What is the full form of DVD? Digital versatile disc or digital video disc। It is the very similar to CD but can be store much more data compared to CD-ROM। Okay, CD-ROM में जो डेटा स्टोर कर सकते हैं उससे ज्यादा डेटा DVD में हम सेव कर सकते हैं। It is the much more data। It can be optional disk storage of device। It one of the both side capacity of maybe range of 4.7 GB gigabyte to 8.5 gigabyte। We can store extensive range of computer applications and movies signals DVD। मतलब क्या? सिंगल DVD में हम मूवीज जो भी एप्लीकेशन से जो भी हमें सेव करता है वो एक्सटेंसिव रेंज मतलब ज्यादा रेंज से हम उसमें सेव कर सकते हैं कंपेयर टू CD-ROM। नेक्स्ट, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखा हुआ है। CL picture of pen drive। A pen drive is the pen like device। It is small data storage device that can be attached outside of the computer। उसे कहाँ पे लगा जाता है? जो CPU होता है, CPU होता है उसे हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं। लैपटॉप पे इस साइड में जगह होती है राइट हैंड साइड में, वहां पे हम उसको लगा सकते हैं। तो उसमें इट इज कॉल्ड एज USB पोर्ट। ओके, इट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा 1 GB 2 GB और मोर। पेन ड्राइव में लार्ज अमाउंट का डेटा हम उसमें सेव कर सकते हैं 1 GB 2 GB और उससे भी ज्यादा। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस कैरी डेटा फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब इसका क्या यूज होता है? पेन ड्राइव में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो ज्यादा रेंज से स्टोर कर सकते हैं। ये एक इसका एडवांटेज है। और इसका क्या एडवांटेज है? इसे हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो उसमें जो भी डेटा स्टोर किया है वो हम लैपटॉप को पेन ड्राइव लगा के, CPU को पेन ड्राइव लगा के, जो भी डेटा है जो भी उसमें हमने स्टोर किया है वो हम पेन ड्राइव की हेल्प से देख सकते हैं। इट इज द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव एंड वी कैन पुट इनसाइड आवर पॉकेट। मतलब पॉकेट में रख के हम इसको कैरी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। नाउ सी ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज द सिमिलर टू CD और DVD। ओके, ये थोड़ा बहुत CD और DVD जैसा ही के सिमिलर ही रहता है, सेम ही रहता है, बट इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा। इसमें कितना डेटा होल्ड हो सकता है? 25 GB। It is uses of blue laser of hold large amount of data। Blu-ray reader is the required to use Blu-ray disc। Okay, all of you got it? What is the type of computer memory? Primary memory, secondary memory, units of memory। क्या क्या है units of memory? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और क्या है? पेटाबाइट्स। और मेमोरी स्टोरेज का जो भी उसका डिजिट है फ्रॉम कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 0 and 1, उसे क्या कहते हैं? बाइनरी।
ओके, डेटा स्टोरेज के बारे में आपको पता चला। मेमोरी स्टोरेज का पिक्चर यहाँ पे दिया है, सी हियर, इट इज द मदर बोर्ड एंड इट इज द डॉटर बोर्ड। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, 1 KB, 1 MB, 1 TB। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कितने टाइप्स है कंप्यूटर मेमोरी के? देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम और रोम। और रोम को किस 3 टाइप्स में डिवाइड किया है? प्रोम, ईप्रोम और ईप्रोम, इस 3 टाइप्स में डिवाइड किया। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव और ब्लू-रे डिस्क। CD, DVD, पेन ड्राइव आप सबने देखा है और इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? डेटा स्टोरेज मीडिया क्लियर हो गया सबको? सी हियर पिक्चर्स ऑफ रोम का पिक्चर्स है, रैम का पिक्चर है यहाँ पे, CD, हाउ टू सी द CD, सबने CD देखी है, यहाँ पे पिक्चर्स इसके दिए हुए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। थैंक यू।